सभी को सुप्रभात। और आज हमारे बीच क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय श्री चेतन जी चौहान उपस्थित हो चुके हैं। मैं क्रीड़ा भारती देवगिरी प्रांत, योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ योग शास्त्र विभाग की ओर से आदरणीय सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय चेतन जी चौहान वर्तमान में क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर कार्यरत हैं। आदरणीय सर पिछले 2 वर्षों से खेल मंत्रालय संभाल रहे थे और वर्तमान में सैनिकी कल्याण व होमगार्ड का मंत्रालय संभाल रहे हैं। आदरणीय सर पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं। सर को भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड प्राप्त हो चुका है। आदरणीय सर के लिए ऐसा कहा जाता है कि आदरणीय सर की जोड़ी सुनील जी गावस्कर के साथ एक ओपनिंग बैट्समैन की तरह हुआ करती थी। आदरणीय चेतन जी चौहान ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय 40 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र व दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैचेस भी खेले। आदरणीय सर 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से और अपने राजनीतिक करियर, राजनीतिक प्रवास के साथ साथ आदरणीय सर ने क्रीड़ा भारती को बढ़ाने का कार्य किया है। क्रीड़ा भारती के लिए उन्होंने संपूर्ण देश का प्रवास किया है और उन्हीं की अध्यक्षता में सन 2009 में क्रीड़ा भारती की स्थापना की नींव रखी गई थी। आज ऐसे विद्वान, ऐसी हस्ती को हमारे बीच पाकर के हम सब अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी इस शुभेच्छा के लिए मैं आपको थोड़ा सा आज इस वर्कशॉप के बारे में भी बताना चाहूंगी कि ये तीनों संगठन क्रीड़ा भारती देवगिरी प्रांत, योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्यापीठ की ओर से राज्य स्तरीय योग कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस राज्य स्तरीय योग कार्यशाला का आयोजन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून मनाया जाता है व साथ ही साथ आज कोरोना की पार्श्वभूमि पर आज के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और उन चुनौतियों के बीच योग प्रकाश बिंदु के रूप दिख रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस योग कार्यशाला में आपको हमारे बीच पाकर हम सब अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपकी शुभेच्छा और आपके आशीर्वचनों की राह देख रहे हैं। तो अब आदरणीय चेतन जी चौहान से निवेदन करती हूँ, कृपया वे अपने आशीर्वचन देकर इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय चेतन जी चौहान सर। क्रीड़ा भारती देवगिरी प्रांत के द्वारा आयोजित इस योगा कार्यक्रम में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि देवगिरी प्रांत योगा का कार्यक्रम आज कर रहे हैं। हालांकि ये सारे कार्यक्रम खुले मैदान में होने चाहिए थे या बड़े बड़े हॉल में होने चाहिए थे, लेकिन देश एक कोरोना वायरस की महामारी से इस समय गुजर रहा है। बहुत लोगों को परेशानी है और इस महामारी से सब लोग जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्रीज हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, खिलाड़ी हो, लेकिन एक बात जो निकल कर आ रही है भारत के अंदर कि भारत के लोग बहुत मजबूती से, हिम्मत से इसका सामना कर रहे हैं। हजारों की संख्या में, बल्कि लाखों की संख्या में एनजीओ आगे आ रहे हैं
और जो समस्याएं हैं खाने की, पीने की, रहने की, जाने की, आने की, इन सब की व्यवस्था कर रहे हैं। जगह जगह पर रसोइयां चल रही हैं, किचन लोगों ने शुरू किए हैं। चाहे सूखा राशन हो या फूड पैकेट हो, और बहुत जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता, ऐसे ही बहुत सारे संघ परिवार के अलग अलग प्रांतों में, जिलों में, सब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो योगदान वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं कि कोरोना का कोई भी इलाज अभी तक नहीं निकला है, कोई दवाई नहीं निकली, कोई वैक्सीन नहीं निकली है। तो फिर क्या है, हमारे पास विकल्प क्या है? हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, रेजिस्टेंस बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाएं, और उसके लिए हम लोग, अब तो लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है, थोड़ी छूट दी गई है, लोग मैदानों में जा रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि लोग जो खेल सकते हैं वो खेलें, सोशल डिस्टेंस को रखते हुए, और जो कुछ नहीं कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग हैं या फिर नौजवान हैं जो योगा से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर सब लोग अपने, चाहे किसी के पास छोटा पार्क हो, घर में आंगन है, वरांडा है, या अपना ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम भी नहीं है, अपने कमरे के अंदर सब लोग योगा का कार्यक्रम करें, योगा करें। और सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या फिर दूसरे योगा है, ये करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि करने से लोगों की अपनी जो क्षमता है, अपनी ताकत है, वो बढ़ेगी, स्वस्थ होंगे लोग, और इस महामारी का लोग सामना कर सकते हैं, इससे जूझ सकते हैं, और इससे हम लोग विजय पा सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, हम कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई गतिविधि हम लोग जरूर करें। और योगा के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि योगा से बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ लाभ जो होता है वो ये है कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक से स्वस्थ तो होते ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से जो आपको धैर्य धैर्य और ज्ञान मिलता है, उससे आपकी मानसिक शक्ति, अंदरूनी शक्ति जो है वो बढ़ती है। ये बहुत ही आवश्यक है, और खास करके इस समय, जिस समय ये महामारी चल रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, अपने इलाके में भी घूमता हूँ, कोई और कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन वेब के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से जो लोगों से मैं बात करता हूँ, लोगों में डर भी बैठ गया है, लोग थोड़े दहशत में हैं, लोगों का जो मनोबल है वो थोड़ा गिर गया है, विश्वास जो है वो गिर गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं, व्यापारी जो हैं उनका व्यापार रुक गया है, दुकानें बंद हो गई हैं, उद्योग बंद हो गए, अब शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन समस्या चली है, इसकी वजह से जो है वो उद्योग खास करके जो है बहुत पीछे हो गया है, व्यापारी वर्ग पीछे हो गए, अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कम हो गई हैं, और उसकी वजह से लोगों के जो है, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकार में, सरकारी नौकरी के अलावा जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, और मैं समझता हूँ मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में मेरा विचार है, मेरा मानना है कि योगा लोग करेंगे, लोगों को शांति मिलेगी, धैर्य मिलेगा, क्योंकि इस समय पे धैर्य रखना ही सबसे ज्यादा, धैर्य और विश्वास, ये दो चीज रखना हर व्यक्ति को बहुत ही आवश्यक है। और मैं देख रहा हूँ कई बार जो है कि लोग घर में रह रहे हैं, और क्योंकि थोड़ी कमी आ गई है, चाहे पैसे की कमी आ गई है
या अपनी तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये कमी की वजह से घर में थोड़ा सा टेंशन भी चल रहा है, लोगों को कमी में रहना पड़ रहा है, कमियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से भी लोग जो है थोड़े से व्याकुल है, थोड़े से लोग जो है उनमें शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, जल्दी गुस्सा आ जाना, ये है धैर्य जो है धैर्य और ये जो है वो कम हो गया है। और कई बार जो आदमी जो है जब धैर्य खो देता है या धैर्य उसका कम हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है, तो वो चिड़चिड़ा होता है। इसीलिए मैं कहूँगा सब लोगों से रोजाना सुबह जल्दी से उठें और योगा करें और मुझे पूरा विश्वास है जो लोग नियमित रूप से योगा करेंगे और आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जो भी समय निकाल सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है उनका शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा और एक अच्छा संदेश पूरी में जो है पूरे इलाके के अंदर भी जाएगा। 21 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसको एक अंतर्राष्ट्रीय जो है एक कार्यक्रम बना दिया है। 150 से ज़्यादा देश जो है वो अब योगा करने लगे हैं। 21 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा और मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है ये तैयारी है 21 तारीख के लिए। 21 तारीख को भी हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्रीड़ा भारती के माध्यम से भी सरकारें भी कार्यक्रम करेंगी, अलग अलग संस्थाएं हैं वो भी कार्यक्रम करेंगी। इससे सब लोग जो जुड़ रहे हैं मुझे विश्वास है बहुत लाभ सब लोगों को होगा और एक मैसेज, एक संदेश जो है वो लोगों पर जाएगा। और हम लोग भी जो आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, सबसे अनुरोध मेरा यही है कि आप लोग भी अपने मोहल्लों के अंदर, अपने अपने स्कूलों में जो टीचर हैं, अपने स्कूल में, कॉलेज में या जिस भी संस्था से आप लोग जुड़े हुए हैं, मोहल्ले हो गए, गली हो गई, यदि गांव में रहने वाले हैं आप लोग अपने गांव के अंदर जो है लोगों को इकट्ठा करिएगा और अभी से उन लोगों को योगा कराइएगा। बहुत शांति लोगों को मिलेगी। मैं खुद रोजाना 1.5 घंटे 2 घंटे अपने शरीर के ऊपर लगाता हूँ, योगा करता हूँ। पहले थोड़ा सा पैदल चलता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा दौड़ता भी हूँ और शरीर पर अपने समय लगाता हूँ और बहुत बहुत शक्ति मिलती है। और जैसा मैंने कहा शक्ति जो है दोनों तीनों तरीके की होती है। शारीरिक शक्ति तो है, आप स्वस्थ तो रहते ही हो, लेकिन साथ में मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ही आवश्यकता है। खास करके ये जो काली समय चल रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आप में धैर्य आएगा, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये जो महामारी फैली हुई है इसका हम लोग डट कर मजबूती से इसका सामना कर सकते हैं। अंत में विजय जरूर होगी, भारत की विजय होगी। हम इसको ये भी टल जाएगा क्योंकि भारत ने बहुत सारी ऐसी चुनौतियां देखी है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो उसमें अंदर लोग रहे हैं या और भी पहले काफी महामारियां आई है। इतनी बड़ी महामारी नहीं आई है क्योंकि ये महामारी तो खाली भारत के लिए नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है। बहुत सारे देश इससे प्रभावित है, पूरी मानव जाति इससे प्रभावित है और लोग जो हैं वो सब जगह योगा कर रहे हैं, यहीं पर नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग कर रहे हैं। जहाँ पर भारतवासी रह रहे हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं, दूसरे भाग के लोग, वो भी सब योगा कर रहे हैं। और इससे एक तो आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, आप शरीर को जो है वो मोबिलिटी हो रही है, आप शरीर को मोबिलाइज कर रहे हैं और साथ में आपको ताकत भी मिल रही है, आप स्वस्थ होंगे। और जब स्वस्थ होंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये कोरोना वायरस का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। जितने भी लोग आए हैं देवगिरी प्रांत के, मैं सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और आरती जी, आरती पाल जी, आप भी और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी के साथ साथ जो हमारे सदस्य हैं जो आज इस जूम के माध्यम से ज्वाइन हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने कहा मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं कि योगा को और बढ़ाएं। 21 तारीख की अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम हो और ऐसे कार्यक्रम हो जिसमें हजारों लाख, मुझे याद है जयपुर में 2013 या 2014 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मैं गया था उसमें। उस दिन अब याद नहीं आ रहा कौन सा दिन था, शायद
याद नहीं आ रहा कौन सा दिन था, लगभग करोड़ों लोगों ने एक ही दिन में योगा किया था, सूर्य नमस्कार किया था। और मैं भी गया था, मैं जयपुर गया था, जयपुर में कार्यक्रम था वो। तो वो ऐसे ही कार्यक्रम 21 तारीख को हो, बहुत संख्या में लोग यहाँ पर आए, लोग संख्या में भाग लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा मैसेज जब पूरी दुनिया में जाएगा तो सबको लाभ होगा। और इस महामारी पे योगा तो होगा ही, योगा का प्रचार भी होगा, योग लोग करेंगे, लोग स्वस्थ होंगे और इस महामारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर पाएंगे। मैं देवगिरी प्रांत को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने ये प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है इस कार्यक्रम से बहुत लाभ होगा आम लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को तो होगा ही, लेकिन साथ साथ हमारे कार्यकर्ता जो है उनको भी एक नई दिशा मिलेगी, उनके अंदर भी एक क्षमता पैदा होगी और वो जो है अलग अलग जगहों पर जाकर योगा कराएंगे। और 21 तारीख को खास करके बहुत सफल होगा। इस बात को कहते हुए मैं सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सब लोग आए हो तो सबका स्वागत करता हूँ और अपना कार्यक्रम आज का सफल होगा, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि आज अखिल भारतीय महामंत्री श्री राज चौधरी के निवेदन पर आदरणीय श्री चेतन जी चौहान जी हमारे बीच उपलब्ध हो सके हैं। और आदरणीय चेतन जी के बारे में बताना चाहूंगी कि आप इनको देखकर इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब मैंने कल इनके बारे में पढ़ा तो ही इज बॉर्न इन 1947, तो आज वे 72 इयर्स के हो चुके हैं एक तरह से। तो 72 इयर्स सर, आपको देखकर कहीं भी नहीं लगता कि आप 72 इयर्स के हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से थोड़ा समय निकालकर हमारे बीच उपलब्ध हुए। और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी कि आदरणीय श्री राज चौधरी की संकल्प जरा बीच में बोलना चाहूंगा जी कि मैंने शुरू में सोचा था जब मैं क्रिकेट खेलता था कि अपनी उम्र जो है दिखने नहीं दूंगा, 15 साल अपनी उम्र कम रखूंगा, अपना इस प्रकार से कार्यक्रम तो ऐसा लगता भी है आपको देख करके। मैं अभी भी पैदल चलता हूँ, 40 मिनट पैदल चलता हूँ, एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ। क्योंकि हम लोग जो खिलाड़ी होते हैं, हम लोग की जब वर्जिश करना बंद करते हैं तो जो मसल्स हैं दे स्टार्ट सैगिंग, और सैग करना शुरू हो जाए, वो जो निचोड़ना शुरू हो जाती है और वो ठीक नहीं होता शरीर के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक दिन छोड़कर मैं जिम जाता हूँ, जिम में जाके हल्की हल्की एक्सरसाइज करता हूँ, वजन उठाता हूँ, शरीर सही रखता हूँ और योगा करता हूँ। ऐसी तीनों चीजें एक दिन में, उसमें 1.5 घंटा कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। सुबह 6:30 7 बजे शुरू करता हूँ, 9 बजे समाप्त करता हूँ। तो आप लोग सभी सबसे यही निवेदन है कि कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करें और स्वस्थ रहें। और आप योगा ही रोजाना करेंगे या पैदल चलेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे मोबिलिटी वाली, तो आपकी भी उम्र 15 साल या 20 साल कम दिखाई देगी। आदरणीय चेतन जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि ये आयोजन, आज का आयोजन क्रीड़ा भारती देवगिरी प्रांत और साथ ही साथ योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय श्री किशोर जी शितोड़े जी, जो कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के राज्य मुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य हैं, वह देवगिरी बैंक के अध्यक्ष भी हैं। उनकी इनिशिएटिव के कारण और प्रांत के सहयोग के कारण आज ये आयोजन हो पा रहा है। तो मैं आदरणीय सर की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम के लिए हमें मिल सकी। और राज जी को भी मैं आदरणीय राज जी चौधरी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके संपर्क के कारण आज आप हमारे बीच उपलब्ध हो सके। क्योंकि आदरणीय राज जी ने आपके व्यस्ततम शेड्यूल के बारे में बताया था, तो ऐसा लग रहा था आप हमें मिल पाएंगे या नहीं, पर आपने अपना समय निकालकर हम सबको आशीर्वचन दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 5 दिन की इस योग कार्यशाला में हर दिन अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग विषयों पर विद्वानों के व्याख्यान, और न केवल व्याख्यान बल्कि प्रैक्टिकल सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो आज हमारे बीच आदरणीय रूपेश जी, डॉक्टर रूपेश जी थोपटे हमारे बीच प्रस्तुत हैं, जो कि हमारे बीच आज योग थेरेपी पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। आदरणीय रूपेश जी से पहले में हमारे बीच डॉक्टर दिवाकर जी कुलकर्णी, जो कि सावित्रीबाई फुले एकात्म समाज मंडल के अध्यक्ष हैं, वह हेडगेवार रुग्णालय से संबंधित क्रांतिवीर लहू जी साळवे केंद्र के माध्यम से
सेवा बस्ती में वैद्यकीय सुविधा का अविरत कार्य चला रहे हैं। आदरणीय दिवाकर जी कुलकर्णी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया वे भी हमारे बीच आए और इस वर्कशॉप के लिए, इस कार्यशाला के लिए अपनी शुभेच्छा प्रदान करें। आदरणीय दिवाकर जी कुलकर्णी। नमस्कार, सभी को प्रणाम। काफी समय हो चुका है। नमस्कार। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीयुत चेतन जी ने आपको शुभकामना दी है। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, स्पोर्ट्स एंड योगा एसोसिएशन औरंगाबाद के सभी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, अध्यक्ष है और क्रीड़ा भारती के जो भी सब पदाधिकारी है, उन्होंने बहुत ही कौशलता से इस सत्र का आयोजन किया है। योग का मतलब ही हम एक दूसरे से जुड़े, ऐसा है। और जो समय अभी चल रहा है, उस समय में काफी लोगों के मन में अस्वस्थता है, काफी घबराहट भी है। और ऐसे समय में हमारे जीवन शैली को उचित रूप से बदलते हुए हम इस योग से जुड़े, हम एक दूसरे से जुड़े, समाज में एक सहयोग की भावना निर्माण हो, इस विषय को सामने रखते हुए आप लोगों ने ये जो 5 दिन का योग सत्र रखा है, बहुत ही सराहनीय है। ठीक तरीके से हो और जो उसमें शास्त्र शुद्धता है वो निर्माण हो, इसके लिए काफी बड़े महनीय व्यक्तियों को आपने इस सत्र में सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये जो सुवर्ण अवसर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर येवले सर, स्पोर्ट्स एंड योगा एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री किशोर जी सितोड़े जी और क्रीड़ा भारती के आप सभी पदाधिकारी डॉक्टर संदीप जी जगताप, डॉक्टर आरती पाल जी, आप सभी के कारण ये शुभ अवसर सभी को मिल रहा है। मैं व्यक्तिगत मेरे ओर से, डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय की ओर से, सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल की ओर से इस आयोजन के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। जो इसमें सहभागी हुए हैं उन सबके लिए शुभकामना करता हूं। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है, उसमें हम सब सम्मिलित होंगे और अधिक से अधिक इस शास्त्र को, जो अत्यंत प्राचीनतम शास्त्र है हमारे देश का, उसको अपनाते हुए अपने जीवन को अधिक सुखकारक, आनंदमय बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में इस आयोजन के माध्यम से, और आयोजन की बजाय मैं कहूंगी योग के माध्यम से, मानवता, समाज, व्यक्ति, हर कोई इससे लाभान्वित हो सके, इसलिए इस वर्कशॉप का, इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और आज इस कार्यशाला के लिए हमारे बीच में अतिथि विद्वान के रूप में डॉक्टर रूपेश थोपटे जी उपस्थित हैं। डॉक्टर रूपेश थोपटे जी फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर हैं, अंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, येरवड़ा, पुणे में फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर हैं। बस साथ ही साथ आदरणीय थोपटे जी वेद योग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन पुणे के भी डायरेक्टर हैं और पिछले 20 वर्षों से लगातार योग थेरेपिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, योग थेरेपी विभिन्न प्रॉप्स के थ्रू, विभिन्न साधनों के थ्रू, जैसा कि आप सबके पास कल मैसेज मिला होगा कि आपको ओढ़नी लेकर बैठना है, पिलोज लेकर बैठना है, ब्रिक्स लेकर के बैठना है, तो विभिन्न साधनों का उपयोग करके किस तरह से योग थेरेपी, योग चिकित्सा बीमारियों के लिए यूज हो सकती है, इस संबंध में आज आदरणीय रूपेश जी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं आदरणीय रूपेश जी थोपटे सर से निवेदन करूंगी कि कृपया वे हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय रूपेश जी थोपटे। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे उपस्थित होने की अनुमति दी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आज इस सिचुएशन में हम हर किसी तरीके से खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
एक बात जरूरी है कि कम से कम थके हुए ज्यादा से ज्यादा फिट रहना, ये आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का जो टॉपिक है जो मैंने सिलेक्ट किया है, दैट इज अ थेरेपेटिक योगिक पोस्चर्स, कि जो हमें कम से कम मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें फिट रखते हैं। इसलिए मैंने कल आपको बताया था, मतलब हमने नोटिस दिया था कि कुछ इक्विपमेंट्स लाने हैं। तो मैं आपको पहले सबसे पहले अपना योगा सेशन जो है स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के जितने भी प्रोब्स हमने बताए थे, मतलब 2 छोटे पिलो लेकिन हार्ड वाले होने चाहिए, उसमें एक बड़ा पिलो होगा, ऐसे 3 पिलो कम से कम आपके साथ में रखिए। अगर 2 पिलो रहेंगे तो भी चलेगा, और एक ब्लैंकेट जो बड़ा वाला, जो मैंने फोल्ड करके वीडियो में बताया था उस तरह से एक ब्लैंकेट जो है। तो हाँ, तो मैं पहले सबको आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमने इक्विपमेंट्स कल बताए थे वो सब इक्विपमेंट अपने साथ में रखिए, जिससे कि हमारी भागदौड़ न हो जाए सेशन जब शुरू हो जाता है। तो मोस्टली यहाँ पे जनरली आपने जैसे सोचा होगा कि कुछ योगिक मूवमेंट्स हो गए या फिर आसना करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे, वैसे आज थोड़ा होगा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम प्रैक्टिकल ये और सेल्फ एक्सपीरियंस, ऐसी चीजें आज के सेशन में हम आगे आने वाले 40 मिनट में हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start our session with our regular prayer to make our mind relax, cool and concentrate. So first of all, I request all of you make a simple fold, whichever is comfortable for you, that is Padmasana, Sukhasana, Ardha Padmasana. You may sit in Vajrasana also. So just be comfortable, sit comfortably, sit erect. If you are in simple fold or Padmasana, just place your both wrist on the respective knees, palm facing upwards, make Jnana Mudra of your hand, sit erect. And if you are in Vajrasana, then place your both palms on thighs and try to maintain your back straight. Now slowly close your eyes. Now just observe your breathing minutely. Maintain smile on the face, gentle smile on the face. Just observe your breathing. Though you sit erect, keep your body relaxed. ऐसे कुछ तो खिंचाव है, तनाव करके ऐसे हम जानबूझ के स्ट्रेट बैठे, ऐसा नहीं चाहिए। बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल हल्के से, आराम से बैठिए, बट थोड़ा सीधा बैठने की कोशिश करनी है। Slowly join your hands close to the chest, छाती के पास अपने दोनों हाथ लाइए नमस्कार मुद्रा में। हम सबसे पहले अपना प्रेयर करेंगे। Just try to listen me. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम, हरि ओम। Just go to Lord Patanjali. Take your hands down and slowly open your eyes. आज हम जो थेरापेटिक पोस्चर्स देखने जा रहे हैं, उसका बेस गुरुजी बीकेएस अयंगार जी से शुरू होता है और उसकी डेवलपमेंट जो है आचार्य एसवी करंदीकर से होती है। सो उसमें से ही हमने उनका जो गाइडेंस हमें मिला है, उन गाइडेंस के अंदर हमने कुछ जो चीजें सीखी है
वो चीजें मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला अपने बॉडी का जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज हार्ट। हमारे जन्म से पहले एक ही ऑर्गन जो है एक्टिव होता है या फंक्शन में होता है, प्रॉपर फंक्शन में होता है, वो होता है हार्ट। मतलब जैसे ही हम माँ के पेट में आते हैं 3 महीने में पेट में ऐसा अपना पल्स आना शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि बाबा कोई तो जीव है जो अभी गर्भ में आ गया। तब से लेके जब तक हम जिंदा है तब तक हमारा हार्ट जो है वो काम करते रहते हैं, और जब ये ऑर्गन जो है अपना काम करना बंद कर देता है तो हम मर जाते हैं, मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं। सो ये हार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इससे हम क्या बोलते हैं कि वो इसको हम एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा भागेंगे दौड़ेंगे, उसको मूवमेंट देंगे तो ये ज्यादा फिट हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत बार ऐसे भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग दौड़ते भागते भी हार्ट अटैक आ गया और हार्ट फेल होके कार्डियक अरेस्ट होके चले बसे। बहुत सारे लोग ट्रेडमिल करते हुए ट्रेडमिल पर है लेकिन कार्डियक अरेस्ट आ गया और चल बसे। हर एक बॉडी के ऑर्गन को, हर एक मसल को, हर एक पार्ट को रेस्ट मिलना जरूरी है। हार्ट भी एक मसल है, तो ये मसल को भी हमें रेस्ट देना जरूरी है। हम उसको रेस्ट देते नहीं है। मोस्टली हमें लगता है कि हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा भागेंगे दौड़ेंगे तो अपना हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन वो भी एक मसल है, वो थक जाता है। थक जाने के बाद वहां पे कभी भी तो उसको फेल्यूर होना ही है। तो मतलब उसको रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। अगर उसको आप रेस्ट देते हो, अगर रेस्ट के बाद अगर वो काम करता है तो वो ज्यादा कैपेसिटी के साथ काम करेगा, ज्यादा फंक्शन के साथ काम करेगा। इसीलिए पर्टिकुलरली उसी को हिसाब में रख के ज्यादा से ज्यादा अपने हार्ट मसल को रिलैक्स करने के लिए जो आज का जो हम पोस्चर देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सुप्त वीरासन। पहले जमाने में जो वॉरियर्स लोग थे, दिन भर उनका मतलब वॉर जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे चलता था। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा आज बहुत मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ अभी वॉर तो सामने के सामने होता भी नहीं है। शायद मे बी ये तो डाउटफुल है, आज का जो कोरोना का इश्यू चल रहा है वो भी एक वॉर ही है। मे बी बायोमेडिकल वेपन होगा, हो सकता है, बहुत से सारे डिबेट भी हो रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन पहले जमाने में जो है फिजिकली ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्टिविटी होती थी और वॉर में लोग इन्वॉल्व हो जाते थे। जो वॉरियर है दिन भर वॉर करने के बाद उनको रेस्ट मिलना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो ये पर्टिकुलर पोस्चर लेके बैठते थे बॉडी का, और वो पोस्चर जैसे रिसेंबल करता था, उससे ये इसका नाम जो है आ गया, दैट इज कॉल्ड वीरासन। सो ये थोड़ा सा स्लैंटिंग है, थोड़ा रिलैक्सिंग है, और ज्यादा रिलैक्सिंग बनाया गया है, इसलिए इसको सुप्त वीरासन बोलते हैं। तो ये जो सुप्त वीरासन जो है अभी हम पहले देखेंगे, इसके बाद में हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज बहुत सारे आसन नहीं होंगे, 3 आसन मैं आपको बताने वाला हूं और उसके बाद में एक मूवमेंट बताने वाला हूं। सिर्फ 4 ही एक्टिविटी होगी। शायद आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आप ज्यादा कीनली उसको ध्यान दीजिए। अगर आप बारीकाई से देखेंगे और ये पोस्चर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको इसके बेनिफिट जो है पूरा लाइफ टाइम मिलने वाला है। मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज करोगे, ज्यादा से ज्यादा खुद को अच्छा मतलब हेल्दी बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक बनाओगे। सो पहले हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। माय यंगर ब्रदर श्रीकांत इज गोइंग टू असिस्ट मी एक्चुअली। सो पहले हम वो सुप्त वीरासन के लिए जो इक्विपमेंट हमने बताए थे कल, वो इक्विपमेंट का स्ट्रक्चर कैसे करना है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही हमें वो पोस्चर करना है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि हमें पिलोज चाहिए। ओके, अगर आपके पास अभी 3 पिलोज है, आप सिर्फ देखिए, जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके बाद में हमें ये सब चीजें करनी है, या फिर आपने जो पिलोज वगैरह रखे थे वो सब पिलो आपके साथ में लाने। पहले सिर्फ आप देखिए कि ये कैसे करना है। सबसे पहले जो अगर आपके पास में जो बड़ा वाला पिलो है, या कौन से जितने जो भी पिलो है आपके पास, उसमें से जो बड़ा है या फर्म पिलो है, ज्यादा मोटा थोड़ा सा है, वो पिलो सबसे पहले लीजिए। सो उसको यहाँ पे रखना है, बस ग्राउंड पे प्लेन सरफेस पे रखिए। उसके बाद में और एक पिलो जो है
लेना है, जो दूसरा पिलो, मतलब अपनी उंगलियों के 4 उंगलियों का जितना डिस्टेंस रहेगा वो नीचे वाले पिलो के एज पे अगर रख दिया हमने, तो 4 उंगलियों का डिस्टेंस लेके दूसरा वाला पिलो जो है उसके ऊपर रखना है, बराबर उसको पैरेलली रखना है। अगर आपके पास तीसरा पिलो भी है, so we'll get a good height. अगर 2 पिलो में भी चलता है, लेकिन फॉर द एनहांसमेंट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ चेस्ट, तीसरा पिलो अगर आप लेते हो तो दैट इज मोर बेटर। ओके, तो तीसरा पिलो भी जैसे हमने 4 उंगलियों का डिस्टेंस पहले पिलो में लिया था, तो दूसरे पिलो के ऊपर भी 4 उंगलियों का ही डिस्टेंस लेना है और उसको सबको ऐसे पैरेलली रखना है। अगर आपने बोस्टर लिया है, मतलब पिलो नहीं है और आपके पास बोस्टर है, तो पहले बोस्टर डालिए एक पूरा सा। बोस्टर की हाइट थोड़ा ज्यादा रहती है, तो 2 पिलो ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बोस्टर ले सकते हो। बोस्टर के ऊपर एक ही पिलो जो है, उसके बाद 4 उंगलियों का डिस्टेंस लेके बस रखना है। ओके, ये मतलब स्टेप आप दिखेंगे, आपके जो पिलो के एजेस है वो जैसे जैसे स्टेप आउट कर रहे हैं, लाइक दैट, ऐसे दिखेगा। उसके बाद में जो मैंने ब्लैंकेट आपको बताया था, कौन सा भी बड़ा वाला ब्लैंकेट लीजिए, बेडशीट है तो बेडशीट लीजिए, सोलापुरी चादर मोस्टली आपके पास रहती है हर एक के घर में, तो सोलापुरी चादर का ऐसा ठीक से एकदम प्रॉपरली फोल्ड कीजिए। उसको एस शेप में फोल्ड करना है, मतलब कैसे, पहला एक सिंपल वाला फोल्ड किया है यहाँ पे, ये ऐसे, और पीछे वाला कोना जो है फिर से उसको उल्टा किया, तो बराबर जो आप यहाँ पे देखेंगे तो एस शेप आ गया। तो एस शेप के हिसाब से आपका जो मतलब ब्लैंकेट है वो आपको फोल्ड करना है। सो वही ब्लैंकेट आपने रखना है ये पिलो के पीछे के साइड में, मतलब आपके सिर के लिए ये रहेगा। दैट्स इट। अभी ये जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बिल्कुल चेक कीजिए कि वो हिल नहीं रहा या फिर मतलब इम्बैलेंस नहीं है, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अभी हमें क्या करना है, बैठना है, आना है यहाँ पे, जो सबसे नीचे वाला जो पिलो है, ग्राउंड के ऊपर जो पिलो है, वहां पे आपको आना है। पहले आप पूरा दोनों बटक के साथ प्रॉपरली बैठ जाइए नीचे। पिलो पर नहीं बैठे हैं आप, पूरा ग्राउंड पर बैठे हैं। ग्राउंड पर बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों से जो सबसे निचले वाला पिलो है, सबसे निचले वाला पिलो जो है उसको पकड़िए दोनों हाथों से। पैरों को आप इस तरह से रखिए जिससे आपको मतलब आसानी होगी, बैठने में भी आसानी होगी, यू मे फील कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल। अभी धीरे धीरे आपकी नजर जो है आपकी छाती की तरफ लाइए। आप छाती की तरफ देखिए, आप सिर को झुका के, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आपकी चेस्ट जो है वो लिफ्ट हो जाती है। अभी दोनों हाथों से पिलो पकड़ा है, मतलब आपको पता चल जाता है कि द पिलोज आर इन द सेंटर और इन लाइन ऑफ योर बॉडी। सो स्लोली, वेरी स्लोली, लुकिंग एट योर चेस्ट, स्लोली लाई डाउन ऑन दैट पिलोज। पिलोज पर गए हम, उसके बाद में हमारा जो ब्लैंकेट था वो प्रॉपरली अपने सिर के पास एडजस्ट करके लीजिए, मतलब थोड़ा पीछे रह गया है तो एडजस्ट करके लीजिए, तो सिर जो है अपना कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा। धीरे धीरे वन बाय वन यू जस्ट स्प्रेड योर लेग, मेक योर लेग स्ट्रेट। या दोनों पैरों को इस तरह से आप स्ट्रेट कीजिए। तो जितना डिस्टेंस आपके विड्थ का जो है उतना ही डिस्टेंस मोस्टली आप अपने दोनों पैरों में मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। बोथ टोज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। ये पैर अभी सेट हो गए। अभी पहले हमने टॉर्सो सेट किया, उसके बाद हमने सिर को सेट किया, उसके बाद हमने पैरों को सेट किया। अभी हाथों की तरफ आ जाते हैं। हाथों को जो है ऐसे बाजू में फैला दीजिए, एल्बोज को रिलैक्स रखना है, एल्बोज बिल्कुल रिलैक्स रखना है, और अपना जो थंब है पाम कंप्लीट ओपन कीजिए, और अपना जो थंब है थंब को पूरी तरह से मतलब जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली मोस्टली अपने पाम जो है इस तरह से रहते हैं, लेकिन जब हम उसको ओपन करेंगे तो मे बी यहाँ पे आपको फोर आर्म पे या पाम पे आपको थोड़ा सा ऑड मूवमेंट फील होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके कंफर्ट से आप करिए। कोई भी खींच तान के या ऐसे जोर लगा के ऐसे हाथ को ये करना नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके एल्बोज को आप सीधा मत करो, एल्बो शुड बी ड्रॉप, उसको रिलैक्स करो, रिलैक्स रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये जो पोस्चर है, अभी जो पोस्चर आप देख रहे हो, दिस इज द प्रॉपर सुप्त वीरासन। ये जो है यहाँ पे अभी ये पोस्चर हमें क्यों करना है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो अपना जो टॉर्सो है, मतलब ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब शोल्डर, मतलब क्लेविकल गर्डल से लेके पेल्विस गर्डल तक, ये जो दोनों कैविटीज है, मतलब एक चेस्ट कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी है, और नीचे आती है पेल्विस कैविटी। पेल्विस कैविटी के ऊपर हम नेक्स्ट जो पोस्चर रहेगा अपना, उसमें हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि पूरी तरह से हम रिलैक्स है, कंप्लीटली रिलैक्स है। यहाँ पे शोल्डर से लेके आपके एब्डोमेन तक, मतलब टिल योर डायफ्राम, वर्टिकली पूरा के पूरा अपना बॉडी जो है स्ट्रेच हुआ है। मैक्सिमम स्ट्रेच, वर्टिकली इलोंगेशन मिल रहा है हमें ज्यादा से ज्यादा। जितना लिफ्ट जो है या इतना लंबा स्ट्रेच हमें कभी भी मिलता नहीं है हमारी कौन सी भी एक्टिविटीज में। जब हम अपने हाथ बाजू में लेते हैं, साइड में लेते हैं, एल्बोज को ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो नेचुरली हमारा जो पेक्टोरियस मेजर है और माइनर दोनों जो है, मतलब मेजर जनरली अगर हाथ आप ऐसे रखेंगे, ऐसे भी रखेंगे, मतलब सपोज रिलैक्स रखेंगे, तो सिर्फ पेक्टोरियल मेजर आपके काम करते हैं। लेकिन जब आप हाथ ऐसे स्प्रेड करते हो तो पेक्टोरियस माइनर जो है वो मसल यहाँ पे काम करेगा। तो पूरा जो स्ट्रेच है स्टर्नम से लेके पूरा शोल्डर तक, उसकी विड्थ जो है बढ़ती है। तो नेचुरली जो अच्छा लग रहा होगा। yes, तो नेचुरली वर्टिकली स्ट्रेच मिलता है, हॉरिजॉन्टली मतलब स्ट्रेच मिल रहा है। अभी यहाँ पे जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है चेस्ट का, ये डेप्थ को भी, ये भी डेप्थ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो रिब केजेस जो है वो ज्यादा मैक्सिमम ओपन हो जाते हैं। उसके बाद में अपनी पीठ जो है वो नीचे पिलो के साथ में रेस्टिंग पोजीशन में है। तो बैक जो है पीछे से बैक भी पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है, तो रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पे ये पोस्चर्स पे जब अपनी बैक अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाती है, रिब के जब पूरा ओपन हो जाता है, तो अपना हार्ट जो है, हार्ट मैक्सिमम रेस्टिंग पोजीशन में आता है, रिलैक्स पोजीशन में आता है। ओके, और हार्ट मसल भी स्प्रेड होने में उसको मदद मिलती है, तो इट गेट्स ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन, मतलब वहां पे भी उसको हल्का सा स्ट्रेच मिलता है। सो इट गिव्स गुड, मतलब वो पूरा एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमारा पूरा बॉडी जो है पैसिव है, लेकिन एनर्जी इनटेक जो है वो मैक्सिमम है। मतलब इस पोस्चर में आप एक्सपीरियंस करोगे आगे कि स्वैलो ब्रेथ नहीं कर सकते, मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रही है छोड़ रहे आप नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरली आपके लंग्स को एक्सपांशन होने में मैक्सिमम स्पेस मिल रहा है, मैक्सिमम जगह मिल रही है। तो मैक्सिममली आपके लंग्स जो है पूरे कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। नेचुरली जो ऑक्सीजनेटेड एयर जो है बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इनटेक हो जाएगा, और जो उसमें जो ऑक्सीजनेटेड एयर जो है ब्लड में जा रही है, ब्लड में जाने के बाद जो हर एक सेल में जो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है, एनर्जी का अमाउंट जो है नेचुरली बढ़ता है, और अपनी बॉडी जो है एनर्जेटिक बन जाती है, नेचुरली एनर्जी बढ़ती है। सो हम फ्रेश फील करते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं। जब आपकी एनर्जी बॉडी में ज्यादा है तो आपकी इम्यून सिस्टम जो है आगे जाके नेचुरली ये करने, अभी कोरोना के इशू में अगर हम देखेंगे तो लंग्स सबसे पहले हैम्पर होते, इसमें आप पूरी तरह से 100% 100% कैपेसिटी से आपके लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरली लंग्स की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, उसके साथ में हार्ट जो है मैक्सिमम रिलैक्सेशन में रहता है। तो ये जो पोस्चर है इट इज वेरी गुड फॉर आवर लंग्स एंड हार्ट। ऑटोमेटिकली अगर आप थोड़ा नीचे आ जाते हो तो एब्डोमेन कैविटी में, एब्डोमेन कैविटी में भी लिफ्ट मिलता है। यहाँ से प्यूबिस बोन से लेके, मतलब पूरा जो अपना रेक्टस एब्डोमिनस मसल है अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाता है। उसके लिए और एक पोस्चर है आगे वाला जो हम देखने वाले की, जो पर्टिकुलरली एब्डोमेन कैविटी पर भी काम करता है। सो दिस इज द सुप्त वीरासन। ओके, फिर से एक बार मैं देखा था अभी आसन से हमें बाहर कैसे आना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर बोथ हैंड्स ऑन योर चेस्ट, हाथ दोनों छाती के ऊपर लीजिए बिल्कुल आराम से। ये पोस्चर में हमें आइडियली 10 to 15 मिनट्स हम रह सकते हैं, और बिल्कुल एक्चुअली क्यों ना रहे, आधा घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट सजेस्टेबल। सो 15 मिनट्स तक मैक्सिमम आप कर सकते हो, दैट इज रियली गुड फॉर द हेल्थ। देन
अब उसके बाद हाथों को अपनी छाती पर लेने के बाद में हम दोनों पैर जो है 1 बाय 1 फोल्ड करेंगे। बॉडी का फोल्ड हो गया तो अभी नीचे आना है हमें, तो वी हैव टू कंप्लीटली टिल्ट योर बॉडी एट राइट साइड। मोस्टली राइट साइड में ही आना है क्योंकि लेफ्ट साइड में अपना हार्ट है, तो वी आर रिलैक्सिंग पर्टिकुलरली। उसके बाद थोड़ा वहां पे रुकिए, मेक पिलो विथ योर हैंड टू द हेड, तो जो आपका सिर जो है बिल्कुल आराम से यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अभी कैमरा इश्यू है तो दिखेगा नहीं। सो उसके बाद में आप उठकर बैठ सकते हो, धीरे से उठकर बैठना है। ये हो गया हमारा सुप्त वीरासन। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू गेट रेडी फॉर अवर प्रैक्टिकल। ओके, हर एक को रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चलिए हम साथ में करेंगे सब। मैं ये पहले सब निकाल देता हूं, आप सबके साथ में मैं करूंगा या फिर मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ में आप जाइए तो सब अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसमें एक बात मैं अभी बताना चाहता हूं कि जो लोग बीमार हैं वो भी कर सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट की इश्यू है उनके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल है। दोज पीपल आर सफरिंग बाय द अस्थमा, उनके लिए भी ये तो संजीवनी है, मतलब पूरी कैपेसिटी इससे लंग्स की बढ़ती है। देयर आर सो मेनी, मतलब एक बार आपके बॉडी में एनर्जी का इंटेक बढ़ जाता है तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। मतलब उसके मतलब फायदे आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो ये अगर आप कंटिन्यू करते हो। तो मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं प्रैक्टिकल के ऊपर अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। देखिए अभी सबसे पहले पिलो लीजिए, अपना वाला पिलो लिया, बड़ा वाला पिलो लिया है, चलिए सबने लेना है। ओके, अभी दूसरा वाला जो पिलो है वो लिया है हमने, तो 4 उंगलियों का डिस्टेंस अपने आपके हिसाब से लीजिए। 4 उंगलियों का डिस्टेंस लिया हमने और पिलो रख दिया। अगर जिन लोगों ने बोस्टर रख दिया तो बोस्टर की हाइट इतनी तो हो जाएगी आराम से। उन लोगों ने सिर्फ ऊपर एक पिलो लेना है लाइक दिस, या और जिन लोगों ने पिलो ही लिया है तो 4 उंगलियों का डिस्टेंस लेके पिलो लेना है। अभी दूसरा पिलो जो है वो लेना है यहाँ पे, वो भी 4 उंगलियों का डिस्टेंस यहाँ पे रखिए। I think you all are doing well and you all are with me. Yeah. अभी जो ब्लैंकेट लिया था हमने, वो ब्लैंकेट का फोल्ड बनाना है हमें इस तरह से, जिससे कि अच्छी तरह से अपने सिर को मतलब सपोर्ट मिले। उसको यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा स्पेस देता हूँ। चलिए आपने सबने किया है। Yeah. Now sit on the ground close to the pillow. Beside the touch करना है आपका। जब आप बैठ रहे हो तो बटक्स आर कंप्लीटली ऑन द ग्राउंड, पिलो पर नहीं बैठना है। बटक जो है ग्राउंड पे है ठीक से। और जो लास्ट वाला पिलो जो है उसको ऐसे पुल करके थोड़ा दोनों हाथों से अपने इसको लिफ्ट कर रहे हैं एंड स्लोली गो डाउन। दैट्स इट। नाउ मेक योर लेग स्ट्रेट। Distance between the legs, just spread your both hands and eyes are closed. ये पोजीशन लिया है हमने, elbow should be relaxed, palm facing upwards, just relax your body completely. यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपकी छाती को लिफ्ट मिल रहा है। We're spreading our chest cavity completely. Eyes are closed. Just concentrate on your breath. Next few minutes we'll be in the same position. जिस तरह से आपकी सांस आती है जाती है, आने दीजिए जाने दीजिए। Just look at your breath and try to relax your body with every exhalation.
You can feel stretch at your sternum. It means center of the chest. You can feel little stretch at your upper abdomen particularly. You can feel stretch at your arms, shoulder, and hand. Just continuous breathing. Relax your body completely. As like a Shavasana, we can be in this posture. The one important aspect of this posture is we can perform it after meal. इसको कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज मतलब खाने के पहले ही एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिर खाने के बाद में भी हम कर सकते हैं. इससे उल्टा ज्यादा से ज्यादा मतलब बॉडी रिलैक्स रहता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा. हमारी जो पाचन शक्ति जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी. ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन women can practice this और उनको ज्यादा बेनिफिट इससे मिलते हैं. Be in asana, just relax yourself completely. Now we are coming back from the asana. Now take your hands on the chest first, one by one. Slowly fold your legs. Be there. कमर के ऊपर अगर थोड़ा यहाँ पे प्रेशर आपको फील होता है, पहले कुछ बार जब हम करेंगे तो कमर पे थोड़ा प्रेशर आपको फील होगा, लेकिन बाद में नहीं फील होगा. नाउ स्लोली टर्न टू द राइट साइड, कंप्लीट टर्न, मतलब पूरा बॉडी को से टिल्ट करना है और पिलो के नीचे स्लाइड होना है. थोड़ा रुकिए वहीं पे, साइड पे रुकना है थोड़ा, एंड स्लोली कम अप in a sitting position. Yeah. Okay. अभी जो पिलो का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ठीक ठाक करिए, सेम रखना है हमें. इसी स्ट्रक्चर पे हमें जाके एक आगे पोजीशन करना है, दैट इज सुप्त बद्ध कोणासन. मतलब पैरों का जो है पैरों का ऐसे बांध के रखना है, उसका कोण बनाना है. सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज अ सुप्त बद्ध कोणासन. सेम पोस्चर, सेम प्रोसीजर जो है हम यहाँ पे लेने वाले हैं. And just lie down, slowly lie down on the pillows as like a supta virasana. Now ये जो पैर फोल्ड किए थे हमने, उनको सीधा जो रखा था वो सीधा नहीं रखना है, बस बटरफ्लाई की तरह से आपके हिसाब से जितना आप पास ला सकते हो उस हिसाब से लाइए. थाई शुड बी रिलैक्स. कुछ लोगों को एडक्टर मसल जो है बहुत टाइट रहते हैं, तो यू कैन टेक सपोर्ट. यहाँ पे अगर कोई भी रोल तौलिया वगैरह का ऐसा रोल करके यहाँ पे दोनों थाइज के नीचे रखा तो भी चलेगा, जो एडक्टर जो है आपका अच्छी तरह से ये हो जाएगा. इसमें आप यहाँ पे हाथ ऐसे साइड में भी रख सकते हो, तो ये तो नेचुरल है. लेकिन ज्यादा अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो मेक अ फोल्ड, ऐसे ऊपर हाथ की घड़ी बांध के ऐसे बैठ सकते हैं. सो मेक अ फोल्ड ऑफ योर आर्म. सो ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पे तीनों कैविटीज पे, चेस्ट कैविटी, एब्डोमेन कैविटी एंड अपनी पेल्विस कैविटी, ये तीनों पे हमें बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच मिलता है, बहुत अच्छी तरह से रिलैक्सेशन मिलता है. इट इज गुड फॉर ऑल एब्डोमेन एंड चेस्ट आल्सो. सो दोज पीपल आर सफरिंग बाय द डायबिटिक, उनके लिए ये बहुत ही पोस्चर अच्छा है. जो यहाँ पे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में ये बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है. सो इट्स गुड फॉर ऑल. अभी वापिस आते समय पहले हाथ को आपने रिलीज करिए. Just take your hands on the chest. धीरे धीरे अपने पैरों को खड़ा कीजिए पहले. Yes. Then tilt to the side. चलिए हमने देखा है, अभी फिर से हम सब लोग एक साथ में करेंगे. After that slowly come up. मैं थोड़ा सा मतलब फास्ट ले रहा हूँ कि जिससे कि आपको प्रैक्टिकल सेशन जो है वो ज्यादा मिले. ओके, अभी आप कंसेप्ट तो समझ गए कि पीठ पर कैसे जाना है. चलो एवरीबॉडी गेट रेडी. यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन कि कैसे बैठना है. पहले बैठ जाइए बिल्कुल आराम से, पिलोज को अपने वेस्ट को टच कीजिए. अभी लुक एट योर चेस्ट. सो ऑटोमेटिकली चेस्ट लिफ्ट होता है. स्लोली लाई डाउन.
पिलो को मतलब आपका जो ब्लैंकेट है अपने हेड को उसको अच्छी तरह से एडजस्ट कीजिए। नाउ अभी जो आपका पैर जो है वहां उनको थोड़ा सा क्लोज लीजिए एज पर योर जजमेंट और एज पर योर कैपेसिटी। कुछ लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ज्यादा क्लोज आ सकते, नहीं है तो थोड़ा लंबा रहेगा। तो दोनों पैरों को पूरा ढीला छोड़ दिया, नी शुड बी ड्रॉप कंप्लीटली ऑन द ग्राउंड। जस्ट क्लोज योर सोल फेस टू फेस, सो इक्वल स्ट्रेच जो है दोनों एडक्टर पे आपको आ जाएगा। जो अगर सोल अगर आपने इवनली मैच किया है तो एक एडक्टर पे ज्यादा प्रेशर आया है, एक एडक्टर पे कम आया, इस तरह से हो सकता है। सो ये जो एडक्टर मसल जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से स्ट्रेच होना चाहिए इक्वली। सो टेक योर हैंड, आपको अगर आपको कोई शोल्डर में कोई इश्यू नहीं है, शोल्डर में कोई क्रैम्प नहीं आ रहा है या फिर कोई शोल्डर इंजुरी नहीं है, सो टेक योर हैंड ओवर द हेड एंड मेक अ सिंपल फोल्ड लाइक दिस। सो पूरा जो आर्मपिट चेस्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है एंड वी आर गेटिंग गुड स्ट्रेच, वी आर गेटिंग गुड स्पेस फॉर चेस्ट। इसमें अभी हमें थोड़ी देर तक रुकना है। कीप योर आईज क्लोज, कीप योर आईज क्लोज, keep breathing. Your breathing should be normal and natural. Be comfortable. With positive approach, observe your body, feel the stretch, feel effect of particular posture on the body. ये पोस्चर जो है आप रेगुलरली, ज्यादा अगर आप ज्यादा थके हुए हो तब आप ये पर्टिकुलरली कीजिए। सो यू विल गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, इमीडिएटली समझ में आएगा जब हम थके हैं। अगर सिर्फ 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के अगर ये पोस्चर करते हैं हम तो पूरा रिजेन्यूएट हो जाते हैं, हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, पूरा थकान चली जाती है, वी गेट फ्रेश। ओके, धीरे से अभी अपने हाथों को पहले अपनी छाती पे लीजिए, बिल्कुल आराम से दोनों पैरों को धीरे धीरे से ऊपर लाइए, क्योंकि एडक्टर पे प्रेशर होगा। जब आप ऊपर लाओगे तो मे बी यू गेट क्रैम्प, तो आना नहीं चाहिए। सो धीरे से वापस आइए, कम बैक, आराम से, जस्ट रिलैक्स। साइड में टिल किया हमने, अभी धीरे धीरे उठकर बैठेंगे, बिल्कुल आराम से। Yeah. Now we'll go for the next posture, that is called विपरीत दंडासन। मतलब इसकी जो मतलब स्थिति जो है, मतलब विपरीत मतलब अपना दंड मतलब अपना जो मेरुदंड है उसको उल्टी बाजू से हम स्ट्रेच कर रहे हैं। इट्स लाइक ए स्ट्रेच बो, मतलब धनुरासन में जो पोस्चर होती है, उस पोजीशन होती है अपने स्पाइन की, उस हिसाब से अपने हम यहाँ पे स्ट्रेच दे रहे हैं अपने दंड को, मतलब मेरुदंड को पूरी तरह से उल्टी बाजू से हम स्ट्रेच कर रहे हैं। इट इज ओपनिंग पोस्चर एक्चुअली। यहाँ पे जो छोटा वाला पिलो, एक पिलो जो है हमने इसे आटा लेना है, उसके बाद में उसको प्लस मार्क करके दूसरा पिलो लेना है, प्लस मार्क करते हुए दूसरा पिलो लिया है। अभी हमारा जो ब्लैंकेट जो है, ये जो पिलो का जो एज है, ऊपर वाली पिलो का जो एज है उसके पास में हमने रखा है, इस तरह से रखेंगे। सो ये अपना बेस हो गया। अभी हम आसन में जाना कैसे है? सो यू हैव टू बी सीट, मतलब जो नीचे वाला पिलो है उसकी जो एज है उसके पास हमारा बटक्स मतलब कॉक्सिक्स बोन रखना है। कॉक्सिक्स बोन वहां पे रखने के बाद में पैरों को ऐसे ही फोल्ड रखिए, धीरे धीरे अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए पीछे जाना है, थोड़ा आगे जाइए, यस, धीरे धीरे जाना है। शोल्डर्स जो है अपने बिल्कुल यहाँ पे आ गए, शोल्डर्स के नीचे बराबर अपना जो ब्लैंकेट जो है शोल्डर्स के नीचे आना चाहिए, तो अपना पेट जो है पूरी तरह से ड्रॉप रहेगा। अभी धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को 1 by 1 स्ट्रेच कीजिए, या एंड अगेन स्ट्रेच, टेक योर हैंड्स लाइक दैट, द सेम एज लाइक अ वीरासन। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा जो आपके एब्डोमेन कैविटी और पेल्विस कैविटी को ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग मिल रहा है। यहाँ पे जो सॉस मसल है जो बैक की तरफ से है, बैक को क्लोज होता है, उसके ऊपर वो जो उसके ऊपर हमारी जो पैंक्रियाज जो है उसके ऊपर रहती है, वो सॉस मसल के ऊपर। जो यहाँ पे सॉस मसल पीछे से बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता है, तो उसके साथ में हमारे पैंक्रियाज जो है वो भी स्ट्रेच हो जाती है, उसका ब्लड फ्लो जो है उसके ऊपर उसमें से बढ़ता है और उसकी फंक्शन जो है पैंक्रियाज की ऑटोमेटिकली बढ़ती है।
सो इट इज गुड फॉर डायबिटीज, मतलब ये करना ही करना है डायबिटिक पेशेंट ने। सो जितना आप रोक सकते हो, हेड शुड बी रिलैक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्लीट आर्च, ज्यादा भी आर्च नहीं है और मतलब जस्ट रिलैक्स हुए हैं ऐसा भी नहीं है, रिलैक्स मैनर, बट वी आर मेंटेनिंग आर्च, तो ऑटोमेटिकली we are getting good effect of this posture. Complete opening from the sternum till the अपना जो pubic bone है यहाँ तक पूरा के पूरा हमें स्ट्रेच मिल रहा है। ओके, नाउ इसको अभी हम वापस आएंगे पोस्चर से। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम लाइक पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ को अपनी छाती पर लीजिए एंड टिल्ट योरसेल्फ पूरी तरह से वापस। या थोड़ी देर रुकने के बाद वापस उठेंगे हम। ओके, चलिए हम सब लोग साथ में करेंगे। सबसे पहले एक पिलो लीजिए, आपको एडजस्ट करना होगा। एक्चुअली दीज आर द एडवांस स्किल्स या एडवांस टेक्निक्स है, इसमें ऑनलाइन में थोड़ी सी मतलब लिमिटेशंस आएगी क्योंकि इंडिविजुअली हमें करेक्ट नहीं करना आएगा, लेकिन जितनी भी इंस्ट्रक्शन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी तरह से या परफेक्ट मिले, ऐसी मेरी कोशिश है। तो अगर हम साथ में करते हैं तो अच्छा रहेगा और थोड़ा बहुत खुद को एडजस्ट कीजिए, मतलब आपको कंफर्ट फील करना है या फिर अच्छी तरह से या प्रॉपर स्ट्रेच मिल रहा है वो आपको खुद को फील करना है यहाँ पे। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एक्चुअली ऑनलाइन टीचिंग। सो पहले तो ये पिलो लिया, यहाँ पे रख दिया है, दूसरा चलो दूसरा रखेंगे, उसका प्लस मार्क करेंगे। अपना जो दूसरा ब्लैंकेट है वो सिर के पास आएगा, इसलिए वो जो वर्टिकल पिलो है उसके साइड में थोड़ा सा ऊपर रहेंगे जिससे कि दोनों शोल्डर जो है वहां पर आ जाएंगे। चलिए बैठते समय जो पिलो है नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल, उसके एज पे अपना कॉक्सिक्स बोन आना चाहिए। यस, दैट्स इट। देखिए ठीक से अभी चाहिए, धीरे धीरे चलिए। स्लोली लाई डाउन ऑन द बैक एंड जस्ट रिलीज योर हेड, रिलीज योर शोल्डर्स एंड मेक योर लेग स्ट्रेट। Very nice. Keep your legs straight. Stretch. Throw your heels away from the body, so back of the leg will be stretched properly. पैरों के पिछले भाग में अच्छा स्ट्रेच आएगा। एड़ियों को थोड़ा बाहर पुश करिए और पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए, बॉडी की तरफ खींचिए, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्काई। अगर हमें अच्छा स्ट्रेच चाहिए तो स्लोली टेक योर हैंड टुवर्ड्स द हेड। दोनों हाथों को जैसे हम ताड़ासन में वगैरह खींचते हैं कि नहीं, उस तरह से दोनों हाथों को ऊपर ले सकते हैं। खींचना नहीं है लेकिन ऊपर लीजिए। सो वी आर गेटिंग गुड स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच। इससे तीनों कैविटीज जो है अच्छी तरह से ओपन होती है, दैट इज चेस्ट कैविटी, एब्डोमेन कैविटी एंड पेल्विस कैविटी। मेंटेन योरसेल्फ फॉर व्हाइल, ज्यादा से ज्यादा वहां पे आपको रिलैक्स करिए। दीज आर द रिलैक्सेटिव पोस्चर्स। बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आप रिलैक्स रखिए, न्यूट्रल रखिए, जितना न्यूट्रल रखेंगे, क्योंकि इसमें मूवमेंट कम है लेकिन हम लंग्स से मतलब हार्ट बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर कर रहा है, लंग्स से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड एयर ले रहे हैं, तो हर एक सेल में, हमारे बॉडी के हर एक सेल में एनर्जी का अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पर्टिकुलरली दोज हु आर द प्लेयर्स, मतलब जिनको जो ज्यादा थकान आती है, बहुत सारा वर्कआउट हो जाता है लेकिन बॉडी रिकवर होने में बहुत दिक्कत आती है, तो अगर ये पोस्चर भी वो लोग करते हैं तो इससे डेफिनेटली मतलब 100% उनको ये इफेक्ट आने वाला है। बॉडी अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाती है, एनर्जेटिक बन जाती है। सो वापस आते समय जो हाथ अगर आपने स्ट्रेच किया है तो छाती पे लीजिए, दोनों पैरों को फोल्ड करना है एंड टिल्ट टू द साइड, कम बैक, स्लोली कम बैक। यस, साइड में जाइए। अभी दोनों पैरों को, यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया था बैक को, इसलिए दोनों पैरों को जैसे बच्चे सोते हैं उस तरह से दोनों घुटनों को अपनी छाती की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। सो बैक के ऊपर जो प्रेशर आया है वो पूरा चला जाएगा, लोअर बैक जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। यस, थोड़ी देर रुकना है, धीरे से उठ के बैठेंगे बिल्कुल आराम से। यस,
नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पोस्चर। जैसे कि मेरा आरती मैडम के साथ बात हुई थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा हार्ट, लंग्स एंड डायबिटीज के हिसाब से हमें काम करना है। सो अभी जो पोस्चर है, अगले वाला पोस्चर है जो दैट इज गुड फॉर द डायबिटीज। यहाँ पे आपका जो पिलो है, पिलो कौन से भी 2 पिलो जो है आप एक के ऊपर एक लीजिए, बैठना है इसके ऊपर आगे आके, सिंपल, यू कैन मेक ए सिंपल फोल्ड। एक मिनट, ठीक है, ये तो बस इकडे तोंड करो, दैट्स इट, सिंपल फोल्ड, सानी मांडी। या पिलो के ऊपर आप ठीक से बैठे हो, आगे मतलब सरक नहीं रहे हो, ठीक से पूरा पीछे आके, पीछे आओ, यस, पूरा पीछे आके बैठना है। मेंटेन योर बॉडी इरेक्ट, बैक शुड बी स्ट्रेट। सो द एवरी ट्विस्टिंग पोस्चर इज गुड फॉर डायबिटीज, क्योंकि पैंक्रियाज को यहाँ पे स्विचिंग मूवमेंट होती है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, मतलब स्ट्रेचिंग एंड क्विजिंग जो है ये ट्विस्टिंग में हो जाता है। तो नेचुरली पैंक्रियाज का फंक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि बॉडी का पूरा जब ट्विस्टिंग करते हो तो ये पूरा एब्डोमेन कैविटी या पूरा बॉडी का विद द स्पाइन चर्निंग मूवमेंट हो जाता है। तो चर्निंग मूवमेंट के साथ में बहुत सारे इफेक्ट हमें मिलते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, टेक योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, कौन सी भी साइड में, अगर लेफ्ट से अगर आप अच्छा पहले करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा हाथ जो है वो पिलो के बैक साइड में लाना है, पिलो को पकड़िए ऐसे बैक साइड से। अभी आप सिर्फ टर्न किया है लेकिन आपने ट्विस्ट नहीं किया है, अभी हम ट्विस्ट करेंगे। सो टर्न योर, मतलब ये जो ट्रंक फर्स्ट जो है ना, नेवल से आप पूरा यहाँ पे स्ट्रेच करो, यस, ये हो गया पेट से टर्निंग। अभी थोड़ा सा छाती से टर्न कीजिए। नाउ टर्न योर शोल्डर्स, नाउ टर्न योर हेड। सो पहले कमर से, बाद में पेट से कॉन्सेंट्रेट करके टर्न किया है, देन चेस्ट से किया है, उसके बाद हमने हेड को टर्न किया है। सो दिस इज अ कंप्लीट ट्विस्टिंग, वी आर गेट गुड ट्विस्ट फॉर द बॉडी। Yeah, it improves the flexibility of spine, it is good for diabetes, it gives good pressure on pancreas, it also helps to open the chest. Okay, धीरे से वापस आते समय उल्टा आना है, जैसे पहले सिर को थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा शोल्डर्स को, छाती को रिलैक्स करिए, और फिर अपने मतलब ट्रंक को, उसके बाद में नेचुरल पोज में आना है। अभी इसमें और एक वेरिएशन है, मतलब पहले हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम सब ऐसे इस तरह से बैठेंगे, दोनों पिलोज लेने हैं हमें, दोनों पिलोज हमें जो लेने हैं, ओके, हमने दोनों पिलो लिए हैं, बैठे हैं बिल्कुल आराम से। नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, जो लेफ्ट हैंड है जो पीछे पिलो की एज में पकड़ी है, एज पर योर कैपेसिटी, मतलब पूरा घूमना है पहले से, नॉट नेसेसरी, आपको कहीं पर तो सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड यू शुड बी रिलैक्स। मतलब योग में कहीं पर भी कौन सी भी खींचातानी, जर्किंग मूवमेंट जो है मोस्टली अवॉइड करने। यू मस्ट स्थिरम सुखम आसनम, यू मस्ट फील कंफर्टेबल, आपको सुखकारक लगना चाहिए और आप उसमें ज्यादा देर तक टिके रहने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ टर्न योर बॉडी फ्रॉम द वेस्ट, या आप फील करोगे कि आपका नेवल जो है आप वहां पे शिफ्ट कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो। उसके बाद में टॉर्सो थोड़ा लिफ्ट करके, छाती को थोड़ा लिफ्ट करके टर्न करना है। नाउ टर्न योर शोल्डर एंड टर्न योर हेड अलोंग विद दैट, या बी देयर, मेंटेन फॉर अ व्हाइल, एटलीस्ट शुरू में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो एटलीस्ट 10 to 15 seconds यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल, या ब्रीदिंग को कहीं पर भी रोकना नहीं है, बिल्कुल धीरे से हल्के से सांस लेती रहनी। या नाउ वी आर कमिंग बैक, स्लोली टर्न योर हेड, शोल्डर्स रिलैक्स करना है एंड कम बैक। नाउ विल गो टू द अपोजिट साइड। पहले हाथ को अपने घुटने पर रखिए, यस, हाथ दूसरे हाथ से पिलो को पीछे की तरफ से पकड़ना है। नाउ turn from the west, turn from the chest, turn from the shoulder, turn from the neck। कॉन्सेंट्रेट करिए, बस इतनी भी सी मूवमेंट होगी, आधे इंच से ज्यादा भी मूवमेंट नहीं होगी शायद, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वो पार्ट पे और टर्न करना है।
जस्ट होल्ड, छाती को लिफ्ट करिए, लिफ्ट योर चेस्ट, ऐसे बेंड करना नहीं है, सिट इरेक्ट एंड टर्न, ट्विस्ट, लंबा बैठिए और ट्विस्ट कीजिए, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, मेंटेन, मेंटेन, मेंटेन. Now turn your head first, slowly come back, release your chest, abdomen and waist. अभी इसमें हमें एक थोड़ा सा एडवांस पोस्चर कर सकते हैं. सो दोनों पैरों को सीधा रखिए, जैसे कि हम जनरली वक्रासन करते हैं. वक्रासन में हम पिलो मोस्टली यूज नहीं करते, जनरली ग्राउंड पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पिलो हम यूज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा स्पेस मिलता है टर्न करने में, ट्विस्टिंग करने में. सो पैर को ऐसे ही इस तरह से फोल्ड करना है, अपने घुटने के पास रखना है. जिन लोगों का पेट ज्यादा है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वो सिर्फ ऐसे हाथ मतलब यहाँ पे पकड़िए, अपने घुटने पे पकड़िए, पीछे हाथ से पिलो पकड़िए और टर्न करना है. इट लाइक दैट. और जिन लोगों को पेट कम है, सो दे कैन टेक हैंड लाइक दिस एंड ट्विस्ट. या दोनों पैरों को, दूसरा जो पैर है वो ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि हम बैक को अच्छी तरह से कंफर्टेबल पोज में रख सकते हैं. इट्स अ सिंपल बट इफेक्टिव पोस्चर. कम बैक, पहले तो सिर को, अपर बॉडी को नॉर्मल की स्टेज पे लाना है, पैरों को स्ट्रेट करेंगे. चलिए हम सब साथ में करेंगे. कौन सा? आपका लेफ्ट लेग जो है पर्टिकुलरली फोल्ड करिए, इस साइड से उसको बिल्कुल ऐसे वर्टिकली रखना है, नी को, नी पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्काई. यस, धीरे से हम यहाँ पे हाथ को क्रॉस करेंगे, पीछे हाथ से पिलो पकड़ा है एंड ट्विस्टिंग. दैट्स इट. अनदर लेग शुड बी स्ट्रेट. होल्ड फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट. चेस्ट को लिफ्ट करके रखना है और धीरे से वापस आएंगे. धीरे से पहले टर्न करेंगे हेड को, देन रिलैक्स योर शोल्डर, रिमूव हैंड, टेक स्ट्रेट एंड रिलैक्स. वेरी नाइस. अभी अपोजिट साइड से करना है हमें, दूसरी बाजू से. यस, फोल्ड योर राइट लेग, टेक योर राइट हैंड एट द बैक ऑफ द पिलो, your back on the pillow. लेफ्ट हैंड को ओवरलैप करना है राइट नी से और टर्न करना है बैक साइड में. बैक शुड बी स्ट्रेट. लिफ्ट करिए बैक को, सीट इरेक्ट एंड टर्न फ्रॉम द वेस्ट फर्स्ट, देन टर्न चेस्ट, देन शोल्डर एंड देन हेड. दैट सीक्वेंस यू शुड मेंटेन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी देयर, बी देयर, be there. Do not hold your breath anywhere. आपको कहीं पर भी सांस को रोकने की जरूरत नहीं है, रोकिए मत. अगर ज्यादा प्रेशर होता है तो थोड़ा कम प्रेशर से करिए, लेकिन मेंटेन करिए. Hold it, hold it. Now turn your head first, relax your shoulders, release your left hand, बैक हैंड को रिलीज करिए, दोनों पैरों को रिलैक्स करना है एंड जस्ट रिलैक्स. इसके बाद में एक सिंपल फोल्ड करना है. ऐसे हम आराम से बैठेंगे नीचे. जो सुप्त वीरासन या सुप्तबद्ध कोणासन, विपरीत दंडासन में हमने थोड़ा सा मोस्टली बैकवर्ड फेस ओपनिंग, एब्डोमेन ओपनिंग पोस्चर्स की है, तो बैकवर्ड थोड़ा सा हम जाते हैं, तो नेचुरली हमें वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आने की संभावना रहती है. तो हमें क्या करना है, दोनों पैरों को, चलिए इस तरह से एक दूसरे के सामने रखेंगे, मेक अ बिग फोल्ड. दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे, दोनों एक के बाद एक. हाथ को इस तरह से आगे रखिए, चेस्ट को लिफ्ट करना है, बटक आपके जो है वो जमीन पर ही टिके होने चाहिए, और धीरे धीरे वेस्ट से हमारी बॉडी को हम पुल करेंगे, हल्के से आगे जाना है, जिससे कि हमारा पूरा बैक जो है इलोंगेट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा. और धीरे धीरे ऐसे अपने एल्बोज को नीचे रखिए. यू कैन ड्रॉप योर हेड, सो फील स्ट्रेच एट योर बैक. बैक जो है
हमारा पूरी तरह। जिन लोग आगे जा नहीं सकते, जहां पर आप हो वहां पर रुकिए, लेकिन अपर बॉडी को, हेड को पूरा रिलैक्स करिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका सिर जमीन के ऊपर ही जाना चाहिए, बस ऐसे ही रहना है। जस्ट होल्ड करिए। एवरीवन इज इन द पोज। स्लोली कम अप, बिल्कुल आराम से। अभी फिर से लेग की पोजीशन तो सेम है, धीरे धीरे हम आगे जाएंगे विद स्ट्रेट बैक। चलिए, सब लोग जा रहे हैं। वी ऑल आर डूइंग वेल। नाउ जस्ट बैक को स्ट्रेट ही रखना है, और अभी आप अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे धीरे धीरे। गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से स्ट्रेच करेंगे। सो जो ऑब्लिक मसल है वो अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। ये ड्रॉप योर हेड, सिंपल स्ट्रेच। वेस्ट लाइन से अपर बटक से हमें स्ट्रेच फील होगा, जस्ट फील दैट। देन धीरे से वापिस आइए, कम टू द सेंटर। नाउ विल गो टुवर्ड्स अपोजिट साइड, राइट साइड में जाना है धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। बहुत अच्छे कर रहे हैं सब आप। ओके, स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी व्हाइल कंप्लीटली टर्निंग। Okay, relax yourself and then come back, come to the center and just relax. Come on. You can make a simple fold. ऐसा सुखासन, पद्मासन, ऐसा कुछ भी। अभी आपके पास पिलो है, अगर आप पिलो पर बैठ जाते हो तो आप ज्यादा कंफर्टेबल बैठते हो, मतलब आपकी पीठ जो है अच्छी तरह से आप स्ट्रेट रख सकते हो, इरेक्ट रख सकते हो। Yes. Now we are going to conclude our session with Om. इसमें O, U and है। ये तीन जो अक्षर है वो तीनों को मिला के ओम हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल ओ करके बोलते हैं, ओम, नॉट लाइक दैट, ओम। इट्स अ यूनिवर्सल साउंड, मतलब इसमें अगर जिस आदमी को जबान भी नहीं है वो आदमी भी ओम बोल सकता है। जब हम इसको रिसाइट करते हैं तो आपकी टंग की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, टंग जो है बिल्कुल रिलैक्स है, टंग की कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ अंदर से आवाज आ रही है। अ जो है, अ गिव्स गुड वाइब्रेशन एट योर नेवल रीजन और इट स्टिमुलेट योर एब्डोमेन कैविटी, नेवल रीजन को ये स्टिमुलेट करता है। ऊ जो है, इट गिव्स इंपैक्ट ऑन योर चेस्ट कैविटी, ऑन योर लंग्स, ऑन योर हार्ट, and it gives impact on your brain. So m। इसमें अभी सपोज 100 पॉइंट्स का अगर हमने ओम लिया तो उसमें से 20 जो पॉइंट्स है आप अपने ओ को दीजिए, so it will impact your abdomen cavity. Just give 20 points for your heart cavity or chest cavity for heart, and give 60 points for your so brain cavity. So we'll get more vibration, more effect. कैसे करना है मैं आपको एक बार बोलता हूँ, मतलब कह के सुनाता हूँ, आप जस्ट सुनिए। मेक इन एनी कंफर्टेबल पोज। ये अभी मेडिटेटिव पोज है, मतलब कौन सा भी मेडिटेटिव, मतलब सिंपल फोल्ड भी ले सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट यू शुड बी कंफर्टेबल। कौन सी भी पोज में बैठिए, आप कंफर्टेबल होनी चाहिए और आपका बैक जो है स्ट्रेट होना चाहिए। अभी जब हम स्ट्रेट बैठना चाहते हैं तो मोस्टली हम एल्बोज को ऐसे स्ट्रेट करते हैं और हमारी जो स्पेस है शोल्डर्स की या चेस्ट कैविटी की वो ड्रॉप करते हैं। सो इसलिए एल्बोज जो है रिलैक्स रखिए, एल्बोज बेंड, एल्बोज रिलैक्स, ऑटोमेटिकली विड्थ जो है शोल्डर की बढ़ती है। देखिए मैं एक बार आपको ओम कह के सुनाता हूं। इट शुड बी लाइक दिस ओनली। कोशिश करिए। जब मकार बोलते हैं तो में हमारे ओठ जो है एकदम हल्के से एक दूसरे के ऊपर रखिए, जिससे कि हमारे ओठों से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, दैट वाइब्रेशन यू कैन फील टिल योर ब्रेन। लंबी सी, धीरे से लंबी सी सांस लेनी है। एक बार सुनिए,
सॉरी, फिर से एक बार सुनिए। जो आपने लंबी सांस ली है वो जहां पर खत्म होती है वहीं पर रुकिए और उसके बाद दूसरे ओम के लिए लंबी सांस लेनी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसे आपको लगेगा और लंबा होना चाहिए तो नॉट लाइक दैट, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे से एक ही बार एक ही स्ट्रोक में सिंपली। ओके, ऑल टुगेदर, बैक ज्ञान मुद्रा ऑफ योर हैंड, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। लंबी सांस लीजिए, हम 5 बार करने वाली है। स्टार्ट। After 5 rounds, just maintain silence for a minute. No reaction at all. Keep your back straight, but with a relaxed manner. Gentle smile on the face. Relax yourself. Just relax. Do not open your eyes. Maintain silence. Now slowly join your hands close to the chest. Make a Namaskar Mudra, hands at chest. Now we'll recite Shanti Mantra, Om Shanti Shanti, 3 times. Ready? Take a long breath. Om Shanti Shanti Shanti. जस्ट दोनों पाम्स को ऐसे रब कीजिए जेंटली। चेहरे के ऊपर हल्का सा मसाज कीजिए। दोनों हाथ को कानों के ऊपर से लीजिए, ऐसे हाथ छाती के ऊपर से वर्टिकली, पेट के ऊपर से ऐसे हल्का सा मसाज, हॉरिजॉन्टली कमर, यस, थाइस, लेग्स, दोनों शोल्डर्स के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर, दोनों पाम्स को हल्के से रब कीजिए। Place your palms on the eyes. Now look at your palm with smiling face. हाथों की तरफ देखिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। Thank you so much. Thank you everybody. Thank you so much. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आरती मैडम यहाँ पे। Yes. शायद मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन ये जो थेरापेटिक स्पेसिफिक पोस्चर्स है तो वो समझ लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार आप समझ लेते हो तो वो आप करने में बहुत आसानी होगी।
एंड एवरीबडी कैन प्रैक्टिस दिस थिंग। जो फिट है, अनफिट है या फिर डिजीज वाले लोग हैं वो भी कर सकते हैं। इवन वीमेन्स कैन प्रैक्टिस इट। विपरीत दंडासन छोड़ के बाकी के जो सुप्त वीरासन और सुप्त बुद्ध कोणासन ये पोस्चर जो है प्रेग्नेंट वीमेन भी कर सकते हैं, उससे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सब लोगों के साथ मुझे जुड़े रहने का मौका मिला। आपने मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की कोशिश की, इसलिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत है या डाउट है, क्वेश्चन है, यू मे आस्क, नो प्रॉब्लम। यस, थैंक यू वेरी मच रुपेश सर। मेरी रिक्वेस्ट पर आप हमारे बीच आए और योग का एक नया विंग, एक नई फील्ड आपने सबके सामने रखी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि योग एक संपूर्ण स्वास्थ्य का साधन है, परंतु आजकल योग एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी अपनाया जा रहा है। और आदरणीय सर पिछले 20 वर्षों से योग चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं और योग चिकित्सा के माध्यम से वो ऐसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। कई बार तो कुछ ऐसी बीमारियां जैसे सर्वाइकल, साइटिका या स्लिप डिस्क जिसमें डॉक्टर्स ऑपरेशन रेफर कर देते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी सर ने योग थेरेपी के माध्यम से ठीक किया है। तो आपका समय हमारे बीच उपलब्ध हो सका, इसके लिए हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। और पार्टिसिपेंट्स ने आपके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स शेयर किए हैं। कई लोग चाहते हैं कि क्या हम कैन वी हैव मोर सेशंस ऑफ सर। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल कम अप विद सम न्यू प्रोग्राम्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रेसिडेंट श्री किशोर जी चितोड़े सर। और कई लोगों ने कहा है कि आपका ये सेशन आज का बहुत ही नोवेल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और लोगों ने क्रीड़ा भारती की टीम को भी यहाँ पर धन्यवाद दिया है। और सर कुछ क्वेरीज भी हमारे पास आई हैं। किसी ने क्वेश्चन किया है कि सुप्त आसन जो आपने बताया शुरुआत में, क्या वो गर्भावस्था में, सुप्त वीरासन गर्भावस्था में किया जा सकता है? डेफिनेटली। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि मैं वो फ्लो में बताना भूल गया था कि ये मतलब जैसे अभी मैंने बताया बाद में कि ये प्रेग्नेंट वीमेन भी कर सकती है, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे मोस्टली क्या हो जाता है, जब आपके पेट में जब बच्चा होता है या बेबी होता है, तो मोस्टली आपका जो पेट जो है पूरा आपके बैक को ऐसे आगे खींचता रहता है, तो आपका बैक का जो एंगल जो है, लंबोसेक्रल एंगल जो है वो बढ़ता है, जिससे कि हमें बैक पेन को मतलब फेस करने पड़ता है, दिक्कत आती है बैक पेन की। लेकिन इस पोस्चर में आप पूरा रिलैक्स मूवमेंट पे जाते हो, जो आपका फर्स्ट पिलो और सेकंड पिलो जो है वो आपके लंबर रीजन को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। सो जो लंबर के ऊपर आया हुआ आपके पेट के वजन की वजह से जो भी प्रेशर है वो पूरी तरह से निकल जाता है और आपको बहुत अच्छा फील हो जाता है। एंड गिविंग स्पेस फॉर योर पेल्विस कैविटी, यू नो। सो आपके पेल्विस कैविटी अच्छी तरह से अगर जगह मिलती है तो आपका जो बेबी है उसके लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है वहां पे, और मतलब उसकी ग्रोथ के लिए भी नेचुरली उसकी ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। सर एक और क्वेश्चन है, किडनी के विकार में क्या किया जा सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली इससे ये जो पोस्चर्स है, यहाँ पे आपने देखा कि थर्ड पिलो जो है उससे हमारा जो डायफ्राम का एरिया जो है पूरी तरह से अपलिफ्ट हो जाता है, तो जो वहां पे जो मतलब किडनीज को भी इससे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, किडनीज का भी फंक्शन जो उसको भी स्ट्रेच बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। एक्चुअली कौन सी भी अगर ऑर्गन में मतलब चर्निंग मूवमेंट हो जाता है, मतलब स्विचिंग एंड रिलैक्सिंग ऐसे अगर हो जाता है, स्ट्रेचिंग और रिलीज हो जाता है, तो नेचुरली उसका जो ब्लड फ्लो जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का वो बढ़ता है, नेचुरली बढ़ता है। सो ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन जो है इंप्रूव हो जाता है, एनहांस हो जाता है। तो ये किडनियों के बारे में भी हो जाता है, तो किडनीज का फंक्शन भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हैं क्योंकि सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था, तो जो भी मेरे पास क्वेरीज आएंगी आई विल बी रीडायरेक्टिंग दोस क्वेरीज टुवर्ड्स यू। और हमारे बीच में अभी आदरणीय रामानंद जी सदाशिव उपाख्य भैया जी काड़े उपस्थित हैं। मैं हमारी योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर व विद्या भारती के योग प्रमुख माननीय श्री प्रज्ञा जी तलहार से निवेदन करूंगी कि कृपया आदरणीय सर का
परिचय हमारे बीच कराएं। प्रज्ञा जी तल्हार। नमस्कार, धन्यवाद आरती। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में रामानंद जी, सदाशिव उपाख्य भैया जी, जोशी काळे उपस्थित है। मूलतः वे भुसावल से है और अपने इंजीनियरिंग की है 1992 से। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देवगिरी प्रांत के प्रचारक रहे हैं, यानी जीवन व्रती है। आपने व्रत लिया है कि आप पूरा जीवन समाज सेवा करेंगे। आपका नियम रहा है, आप दिन की शुरुआत हमेशा सूर्य नमस्कार से करते हैं और आप संयमित आहार लेकर आपके स्वास्थ्य का तंदुरुस्त रखते हैं। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ सर कि आप हमारे साथ जुड़े हैं आज। बाकी सब लोगों का भी आभार मुझे करना है। सबसे पहले मैं माननीय चेतन जी भगत जी का आभारी हूँ, जिन्होंने हमें। मैम, कैन वी हैव फर्स्ट सर टू स्पीक एंड देन वी विल हैव आभार प्रदर्शन। ओके। नमस्कार। हाँ, सगळ्या योग साधकांना माझा नमस्कार। सगळे साधक आहेत, नमस्कार। कारण अनेक दिवसांपासून या कार्यशाळेमध्ये, योगधारा या कार्यशाळेमध्ये सगळेजण सहभागी आहेत। थोडंसं या विषयामध्ये काही बोलावं असं किशोरजींनी सुचवलं आणि म्हणून 2 मिनिटं आपल्या पुढे काही अनुभव हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो। आपल्या संस्कृतीमध्ये फार पूर्वीपासून एक प्रार्थना म्हटली जाते, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा, आणि त्याच्यामुळे आरोग्याला आपल्या इथे धनसंपदा म्हटलेलं आहे। आपल्या संस्कृतीमध्ये आपल्या ज्या ऋषी मुनींनी हे जे अष्टांग योग, प्रामुख्याने पतंजलींनी या विषयामध्ये फार अभ्यास केलेला आहे, तर या अष्टांग योग या विषयामध्ये अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींचा चिंतन हे ऋषी मुनींनी करून ठेवलेलं आहे। ते चिंतन आपल्या अनुभवामध्ये आणणं, आपल्या सक्रियतेमध्ये आणणं हे जास्त गरजेचं आहे असं मला असं वाटतं। आपल्या ऋषी मुनींनी आपल्या संस्कृतीमध्ये जे काय विशेषता आहे, तर त्याच्यामध्ये आम्ही जी प्रार्थना म्हणतो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ही आमच्या संस्कृतीची विशेषता आहे की आम्ही सगळ्या विश्वाच्या कल्याणाची भाषा करतो। सर्वे भवन्तु सुखिनः म्हणजे केवळ भारतातल्या लोकांना सुखी ठेव असं नाहीये, केवळ एका जातीच्या धर्माच्या लोकांना सुखी ठेव, केवळ श्रीमंतांना सुखी ठेव, केवळ पुरुषांना सुखी ठेव, तर असं आमच्या संस्कृतीमध्ये सांगितलं गेलेलं नाहीये। आणि त्याच्यामुळे आमच्या संस्कृतीची विशेषता आहे की आम्ही सर्वांच्या कल्याणाची, विश्वाच्या कल्याणाची प्रार्थना करतो। दुसरी आमची विशेषता जी आमच्यामध्ये सांगता येईल की जी ऋषी मुनींनी जे चिंतन केलेलं आहे, तर ते चिंतन हे सर्वसमावेशक चिंतन आहे। कुठली तरी समस्या आली, आधुनिक पद्धतीमध्ये आपण बघतो की समस्या आली की मग त्याच्यावर संशोधन सुरू होतं। कोरोना आला, आता त्याच्यावर संशोधन सुरू आहे की कसं औषध त्याच्यावरचं शोधावं। पण आमच्या ऋषी मुनींनी जे चिंतन केलंय त्याच्यामध्ये समस्यावर आधारित चिंतन नाही केलंय, त्यांनी चिंतन केलंय सगळ्यांच्या कल्याणाचं चिंतन केलंय। आणि त्यामुळे ते चिंतन जे आहे ते कुठल्याही समस्येवर उत्तर आहे। आणि त्याच्यामुळे हे जे अष्टांग योग आहे, तर हे योग म्हणून आमच्या इथे जे म्हटलं जातं प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, तर हे योग करत राहणं, अष्टांग योग या विषयातलं चिंतन आहे, या विषयातली आमची क्रियाशीलता ही सातत्याने ठेवली तर आम्ही या सगळ्या आजारांपासून, सगळ्या समस्यांपासून हे दूर राहू। आणि म्हणून एवढंच सांगतो की आपलं भारतीय संस्कृतीतलं चिंतन हे अभ्यासणं ते सर्वसमावेशक आहे, ते पूर्ण चिंतन आहे। आणि म्हणून त्याच्या आधारावर आम्हाला आमची क्रियाकलाप हे चालू ठेवले पाहिजे, एवढं या प्रसंगी सांगतो। योग आणि आयुर्वेद हेच यापुढे जगाला मार्गदर्शक असे राहणार आहेत। आणि त्याच्यामुळे सगळेजण या सगळ्या संकटामध्ये, विश्वाच्या संकटामध्ये सगळेजण भारताकडेच बघतायत आणि विश्वगुरुपदी जाण्याची भारताची ही योग्य वेळ ही आता आलेली आहे।
सगळ्या योग साधकांना शुभेच्छा देतो आणि आयोजकांना पण असे त्यांनी अजून आयोजन करत राहावेत याच्यासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं प्रज्ञा जी तलहार से निवेदन करूंगी कि कृपया वे आभार प्रदर्शन करें. धन्यवाद आरती. सबसे पहले मैं माननीय चेतन जी भगत इनकी आभारी हूँ जिन्होंने हमें आज मार्गदर्शन किया. साथ ही में हमारे और अपनी तंदुरुस्ती का राज, आज उनका एज 72 है पर फिर भी उन्होंने अपनी सेहत का राज हमें बताया, हमसे शेयर किया. हम बहुत बहुत आभारी है सर आपके. साथ ही में हमारे साथ आज के स्पीकर डॉक्टर रुपेश जी थोपटे हैं. मैं उनके बहुत आभारी हूँ. आपने हमें बहुत अच्छे से योग सिखाया सर. मैं एक योगा टीचर के दृष्टि से इसका मैंने बहुत अच्छे से आनंद लिया और इतना डीपली आपने उसे एक्सप्लेन किया है. हर एक मसल पे आपने उसके डिस्क्राइब किया और हमने हमने इसका आनंद लिया है सर. और आप फिर से हमारे साथ एक बार जरूर जुड़िएगा. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी और मुझे पर्सनली भी आपके सेशंस अटेंड करना बहुत अच्छा लगेगा. तो बाकी तो हम सभी हमारे जो प्रेक्षकगण हैं आज के, उनके भी आभारी है कि वो सब हमसे जुड़े. इसके अलावा श्री माननीय दिवाकर जी कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े थे आज, मैं उनकी आभारी हूँ. और साथ ही में सभी योगा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन और बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ और क्रीड़ा भारती देवगिरी प्रांत, इनके सभी सदस्यों की आभारी हो कि उन्होंने सबने हमें वक्त दिया और हमारे साथ सब जुड़े रहे आज और सबने एफर्ट्स लेके इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया. इसके लिए मैं बहुत 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 तहे दिल से आभारी हूँ. धन्यवाद आरती और ओवर टू यू.